नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोस्तों हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों 100 प्रश्न है, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये 100 प्रश्न को साथ ही आप याद जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए साथी तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। दोस्तों, लोहा सबसे अधिक मात्रा में आप बोल सकते हैं इनमें से हो जाएगा हरी सब्जी में पाई जाती है, हरी सब्जियां हो जाएगा। दोस्तों, लोहा धातु जो होता है ना, यह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एथिल एल्कोहल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ब्यूटेन का अणुसूत्र पूछा जाता है तो C4H10 आप बोल सकते हैं, यह ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था दोस्तों भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन हो जाता है। दो तरह का विटामिन होता है, एगो होता है जल में घुलनशील, जो दोस्तों होता है दुइयों विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बोल सकते हैं, ये जल में घुलनशील होता है। एगो होता है दोस्तों वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाए तो आप A, D, E और K बोल सकते हैं, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। उस जल को कहा जाता है कठोर जल। ऑप्शन सी दोस्तों भारी जल, दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका अणुसूत्र D2O होता है, भारी जल का अणुसूत्र। भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप बोल सकते हैं यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। यह रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तंबाकू का दोस्तों मुख्य घटक क्या है, तो निकोटिन होता है। क्या होता है, निकोटिन होता है। अगर दोस्तों चाय का आपसे पूछा जाए तो चाय में बोल सकते हैं थीन पाया जाता है, थीन दोस्तों। अगर कॉफ़ी में दोस्तों आपसे पूछा जाए कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में बोल सकते हैं जो कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन दोस्तों पाया जाता है कॉफ़ी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रिबोफ्लोविन है। दोस्तों यह विटामिन है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप। विटामिन B1 को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, थायमिन। और विटामिन B3 को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन बोला जाता है। आप इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है जिसको गंधक बोला जाता है। और सल्फर का जो संकेत होता है S होता है। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है गंधक। C का मतलब हो गया आपको क्या, कार्बन हो गया। Fe का मतलब दोस्तों क्या हो गया, Fe का मतलब हो गया आपको लोहा हो गया दोस्तों, Fe का मतलब। और साथ ही Si का मतलब क्या हो गया, तो Si का मतलब आप बोल सकते हैं जो सिलिकॉन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सिलिकॉन हो गया। ये सब बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है जल पाया जाता है। प्रोटीन के कमी से दोस्तों दो गो बीमारी हो जाता है, एगो मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन जो है ना, यह आप बोल सकते हैं अमीनो अम्लों के मिलने से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को बोला जाता है मेरे प्यारे भाई
प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है, उस औषधि का नाम हो जाता आपको सल्फाथियाजोल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। इंसुलिन तो दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो द्वियोग विटामिन है बी और सी। इनमें ऑप्शन डी में बी दिया गया है और बाद बाकी ये जो तीनों विटामिन है ये आपको वसा में घुलनशील हो जाता है। दोस्तों विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है, इसे हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के दोस्तों यह आपको इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल। रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक दोस्तों रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों जहरीला पदार्थ को नाम दिया गया टॉक्सिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जहरीला पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है। एड्स का बीमारी दोस्तों वायरस के कारण फैलता है। कौन वायरस के कारण, तो HIV विषाणु के कारण। आप बोल सकते हैं एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट कौन बीमारी में किया जाता है, एड्स नामक बीमारी में। एड्स दिवस दोस्तों मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आप बोल सकते हैं। भारत के पृथ्वी तथा प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया, स्कड। ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। महिला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों हो जाएगा आपको कल्पना चावला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कल्पना चावला आप बोल सकते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। जेनेटिक कोड का खोज दोस्तों हरगोविंद खुराना के द्वारा इसका खोज किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना आप बोल सकते हैं। कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह ह्यूगो ड्यूब्रिज के द्वारा दिया गया था। मेंडल नामक वैज्ञानिक का अगर हम बात करते हैं तो अनुवांशिकी का जनक इसी को बोला जाता है, मेंडल को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन का खोज दोस्तों विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए। रोनाल्ड रॉस का दोस्तों बात करते हैं तो मलेरिया का खोज दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था। बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया था 1921 में। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में है। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। साथी भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण में। और पोखरण दोस्तों कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में। कहाँ है साथी, राजस्थान में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। आप सही उत्तर बोलिएगा साथी, 18 मई 1974। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था ना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। APJ अब्दुल कलाम का अगर बात करते तो इसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, उसका नाम हो जाता है इनसेट 2A। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के टीका की खोज किसने की थी।
हैजा के टीका की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा इसका खोज किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ल्यूवेन हॉक वैज्ञानिक ने दोस्तों किया था जीवाणु का खोज। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना होता है 1987 में, ऑप्शन बी 1987 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर 13 मई 1998, ऑप्शन डी में सही जवाब दिया गया है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह हो जाता स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। विकल्प डी में इसका सही उत्तर दिया गया है। कहता धावन यानी धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो सोडियम कार्बोनेट आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला को माना जाता है दोस्तों, आंवला को माना जाता है। गर्म करने पर कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, लेकिन अपवाद दोस्तों माना जाता है आंवला। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CO, कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते, कली चूना साथी इसी को बोला जाता है। कहता शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाता क्लोरो एसीटोफिनॉन हो जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम पूछा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है दोस्तों, क्या होता है? रतौंधी होता है। अगर विटामिन बी का बात करते हैं तो बेरी बेरी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो बेरी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन डी का बात करते हैं तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न का था विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का साथी हार्मोन भी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बायोटीन आप बोल सकते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, जिप्सम का सूत्र होता है। अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का दोस्तों सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा क्या? CaSO4 × ½ H2O तब हो जाता। CaCO3 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बोला जाता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम आप बोल सकते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल दोस्तों बोल सकते हैं, फेरॉल इसका रासायनिक नाम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं। ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाए CaOCl2, CaOCl2 दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाता सोडियम क्लोराइड, NaCl बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NaCl इसको बोला जाता है। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए किसमें कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, आप बोलिएगा जो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है,
रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन के होता है, फिलोक्विनोन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन बी जल में घुलनशील है, लेकिन ये दोनों विटामिन का खोज एक ही के द्वारा किया गया, मैकुलन के द्वारा किया गया। विटामिन शब्द दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? तो फंक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है रेडिएशन प्रदूषण को कौन सा रोग होता है? रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो चमड़ी का कैंसर इसके कारण होता है। मधुमेह दोस्तों, यह आपको इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 मार्च के दिन, आप याद रख सकते हैं। टीबी जो है दोस्तों, इसी को क्षय रोग कहा जाता है, क्षय रोग इसी को बोला जाता है, आप बोलिएगा तपेदिक भी बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। विश्व मधुमेह दिवस साथी 14 नवंबर के दिन। कब? 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च के दिन साथी टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछा जाए ना तो आंवला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है, आंवला है। विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों अभी बताए हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। टोकोफेरॉल यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। नियासिन दोस्तों विटामिन बी3 का है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन के दोस्तों मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र पूछा जाए तो CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेने को कहा जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में उत्पन्न होता है। भारी जल का रासायनिक नाम है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र पूछा जाए तो D2O भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसका खोज। अगला क्वेश्चन का था भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O को लॉक कीजिए। भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O। D2O दोस्तों C लॉक कीजिएगा, C में दिया गया है D2O। अगला क्वेश्चन कहता है मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी का और विटामिन ए का भी बोल सकते हैं आप, दोनों होता है, विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, अगर गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नामक रोग हो जाता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था विटामिन शब्द। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे प्रचलित नाम पूछ लिया जाए ना तो इसका प्रचलित नाम आप याद रखिएगा POP होता है, और इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम, जिप्सम का दोस्तों रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, इससे ज्ञात किया जाता है जल के प्रवाह की दर को। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? दोस्तों प्राकृतिक रेशा ऊन है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं, जिसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। प्रश्न का था अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, जिसमें दोस्तों शून्य प्रतिरोधकता होता है। ऑप्शन बी बोलिएगा सही उत्तर है शून्य प्रतिरोधकता। 1 हॉर्स पावर बराबर है, 1 हॉर्स पावर दोस्तों 746 वाट के बराबर है, यानी 1 HP इसको बोला जाता है, 746 वाट के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम दोस्तों दर्शाता है। अगला क्वेश्चन का था प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होता है, ऑप्शन सी हेनरी। दोस्तों कूलम या कूलम बोला जाए ना तो यह होता है आपको विद्युत आवेश का,
विद्युत आवेश का दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा कूलम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता दोस्तों रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया को, और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोल सकते हैं ओन्कोलॉजी कहलाता है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की इकाई है। ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेलीग्राफ के आविष्कार करने वाले कौन थे? इसका आविष्कार करने वाले मोर्स हो जाता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम हो जाता है ऑडियोमीटर। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑडियोमीटर बोल सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है। उस वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता विलियम हार्वे। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका का खोज किया था, और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। 1665 में इसके द्वारा कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कहता सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंदौर में। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, इंदौर में यह स्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी कहलाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को। पादप विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस बोलिएगा। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, अरस्तु इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता ट्रेड मिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह संबंधित हो जाता है गुर्दा से, यानी किडनी से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमोसेपियंस। मेढक को दोस्तों जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब हुआ जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑर्डिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह आपको लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में आप बोल सकते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन ए पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन। कहता है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। ऑप्शन डी अस्थियों का अध्ययन हो जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह है लखनऊ में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कटक बोल सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी दोस्तों कीटों का अध्ययन कहलाता है। विषाणु की खोज की थी। विषाणु का खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु का खोज। अगला क्वेश्चन कहता कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया नामक रोग कहलाता दोस्तों, जिसको आप बोल सकते हैं रेबीज नामक बीमारी। और इसमें रोगी को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? दोस्तों कौन शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त
होता है। कहता किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता क्रोमोफाइल्स कहलाता है। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी बोल दीजिएगा। और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है दोस्तों, यह काइटिन का बना होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन का बना होता है। अगर शैवाल का कोशिका भित्ति पूछा जाए आपसे, शैवाल का दोस्तों, तो आप बोलिएगा सेलुलोज का बना होता है शैवाल की कोशिका भित्ति। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है, तो कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है अल्फा टॉक्सिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है? सूत्रकणिका कहा जाता है, सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन होता आपको सिर्फ कायिक कोशिकाओं में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? यह पाया जाता है जनन कोशिका में पाया जाता है। कहता क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में दोस्तों पाई जाने वाली शर्करा है फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रुक्टोज आप बोल सकते हैं। जीवाणु की खोज किसने की सर्वप्रथम? जीवाणु का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। और ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों जीवित जीवाणु का खोज किया था। किसका? जीवित जीवाणु का खोज किया था। जैसे आप बोल सकते हैं जो आरबीसी, शुक्राणु, ये सब का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही किया गया था। कहता शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। आप बोल सकते हैं स्तंभ में। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न कहता हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के बारे में पूछा जाए तो प्रकंद दोस्तों होता है, प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स दोस्तों रोगाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है दोस्तों, यह माल्टेज होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। तो इसमें विषैला मिश्रण पदार्थ टेट्रा एथिल लेड होता है। टेट्रा एथिल लेड आप बोल सकते हैं। शुष्क धुलाई के काम आता है। शुष्क धुलाई के काम आता है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। ये आपको बेंजीन के अनुसूत्र हो जाते हैं। दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने का काम बेंजोइक अम्ल आता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक पूछा जाए तो कार्बन के है। कार्बन के संयोजकता कितना होता है? 4। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 100 प्रश्न 105 है दोस्तों, 105 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए बहुत कम समय में। अगर दोस्तों इसको आप पूरा देखें इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 105 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।